अभी हमने डबल एस का डेमोस्ट्रेशन करने के लिए हमने क्या कर रखा है कि कॉपर के स्टैंडर्ड्स के हमने 4 स्टैंडर्ड्स बना लिए। 0.5 ये जो हमारे पास में 1000 ppm का स्टॉक सॉल्यूशन था, इससे हमने 10 ppm बनाया। 10 ppm से 0.5, 1.5 और 2 ppm बनाए। और 5वें नंबर का हमारा डिस्टिल वाटर का रहेगा। टोटल हमारे हो गए 5 स्टैंडर्ड्स। तो 5 स्टैंडर्ड्स हो गए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट का पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करके सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। जो डेस्कटॉप के ऊपर जो इसका शॉर्टकट, ये जो शॉर्टकट आइकन आया हुआ है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे एक बार, 1 टाइम। पहली बार डबल क्लिक करना है, उसके बाद में सारे के सारे कमांड सिंगल क्लिक से ही चलेंगे। फर्स्ट टाइम डबल क्लिक किया, अब लॉगिन, और जितने भी कमांड हो सारे सिंगल क्लिक से ही है। तो लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में मैं कनेक्शन पे जाऊँगा। अभी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आईडी पे अननोन लिखा हुआ आ रहा है, और कनेक्शन का आइकन इस टाइप का है। नीचे ये सारे के सारे क्रॉस दिखा रहा है। तो जैसे मैं कनेक्शन करता हूँ, ये आइकन बदल जाएगा, प्लीज़ वेट का साइन हटेगा, इंस्ट्रूमेंट आईडी आ जाएगी। जैसे इसकी 25291 है, ये इंस्ट्रूमेंट आईडी आई, और ये सारे साइन राइट के हो गए, और हमारा ये कनेक्शन का आइकन बदल गया। वापस मैं बताता हूँ, अगर ये डिसकनेक्टेड है तो इस टाइप का आइकन है, सारे ये क्रॉस है, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आईडी पे अननोन या नॉट कनेक्टेड जो भी लिखा हुआ आएगा। और जब मैं कनेक्शन का बटन दबाऊंगा तो ये तीनों चीज़ें चेंज हो जाएगी मेरी। देखो, प्लीज़ वेट का साइन हटा, और फिर अब ये आ गया, फर्स्ट कनेक्शन चेंज हो गया, ये राइट हो गए सारे के सारे, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आईडी आ गई। इतना आने के बाद में अब हम क्या करते हैं, न्यू मेथड पे जाते हैं। न्यू मेथड पे जाऊँगा। न्यू मेथड पे जा करके जैसे मैं क्लिक करूँगा, नया विंडो खुलेगा। मेथड के ऊपर जो, जैसे ये मेथड 1 2 3 4 ये ऑटोमेटिकली चलते जाते हैं। अगर हम चाहें तो अपना मैनुअली अपना मेथड डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। उसके बाद में उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ आ रहा है जैसे एलिमेंट नेम। यहाँ पे टोटल 8 लैम्प टर्रेट इंस्ट्रूमेंट है, ये 8 लैम्प इधर लगे हुए हैं, और लैम्प के ऊपर ये यहाँ पे कौन सा एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पे ये नंबरिंग हो रखी है हर एक की, है ना। पर ये चूँकि हमने ऑलरेडी सारे के सारे अंदर डाल रखे हैं, तो 1 से लेकर के 8 तक के लैंप लगा रखे हैं। अभी हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कॉपर का बना रखा है। अगर हम कॉपर की बात करेंगे तो मैं कॉपर का लैंप सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से कॉपर सेलेक्टेड है। जैसा मैंने पहले बताया था, हमने 5 स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। पहला 0 ppm का था, रिमेनिंग 0.5 से 2 ppm के बीच में। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स पे सेलेक्ट करूँगा 5, तो एक नई विंडो खुलेगी। उसमें पूछ रहा है फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो 0 ppm है, एंटर। अगला कॉन्सेंट्रेशन है 0.5, देन 1, देन 1.5, देन 2, एंटर, अगेन एंटर। जैसे ही एंटर करूँगा तो ये कहेगा ओके, और ये टर्रेट रोटेट होने लग जाएगा हमारा। ये देखिए टर्रेट रोटेट हो रहा है ना। टर्रेट रोटेट होकर के, और ये यहाँ पे जो दिखा रहा है, देखो प्लीज़ वेट का साइन हट गया। अब अभी हमारी जो करंट वेवलेंथ है वो 324.7 नैनोमीटर है, सॉरी रिक्वायर्ड वेवलेंथ है 324.7 नैनोमीटर, और करंट वेवलेंथ है 0, है ना। ये इस तरफ दिखाई दे रहा है 0। तो अब हम क्या करेंगे, पीक का बटन दबाएंगे। जैसे मैं पीक का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, एक नया विंडो अपीयर होगा बीच में, ये एनर्जी शो करेगा। ये एनर्जी हमारा 80 से 120 के बीच में आना चाहिए, तभी हमारे को पीक प्लॉट करेगा, और जो करंट वेवलेंथ है वो भी हमारी चेंज हो जाएगी। अब हम देखते हैं, इसमें हार्डली 1 मिनट से भी कम का समय लगता है। एक बार थोड़ा सा वेट करते हैं। देखो अब यहाँ पे एनर्जी आने लगेगी। एनर्जी आ गई 97%, और ये हमारी पीक प्लॉट हो गई। ये सारा हट गया और इस टाइप की पीक आ गई। पीक आने के बाद में हमारी जो करंट वेवलेंथ थी वो भी 324.7 नैनोमीटर हो गई। अभी हम वेवलेंथ कैलिब्रेशन विंडो पे काम कर रहे थे, इस वाली विंडो पे। यहाँ से हम एनालिसिस विंडो पे स्विच कर सकते हैं। एनालिसिस विंडो का इस टाइप का ओवरव्यू होता है, और कैलिब्रेशन विंडो का इस टाइप का ओवरव्यू होता है। इसके अंदर हमारी पीक वगैरह, जो वेवलेंथ कैलिब्रेशन से रिलेटेड सारा काम इसमें होगा। EST एडजस्टमेंट वगैरह हो गया, लैम्प करंट हो गया, स्लिट हो गया, किस वेवलेंथ पे आप काम कर रहे हो, सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। और एनालिसिस विंडो में जो स्टैंडर्ड्स हमने बना रखे थे उसकी हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने से पहले हमारे को फ्लेम स्टार्ट करनी है। फ्लेम स्टार्ट करने के लिए, चूँकि हम एयर एसिटिलीन फ्लेम काम में ले रहे हैं, कंप्रेसर ऑन करना है, साथ में हमारे को सिलेंडर ऑन करना है। कंप्रेसर ऑन करने के लिए सबसे पहले जहाँ पे आपका कंप्रेसर का स्विच है वो ऑन करेंगे। उसके बाद में आप मशीन के ऊपर आएंगे। यहाँ पे एक रेड कलर का स्विच लगा हो सकता है, अलग अलग मॉडल में अलग अलग हो सकता है, बट जनरली एक ऐसा ही एक इमरजेंसी स्विच होता है। ये बॉटम साइड में जब रहेगा तो कंप्रेसर ऑफ रहेगा, और अप साइड में रहेगा तो ये ऑन रहेगा। ये अभी हमारा फ्लो चालू है। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो ये फ्लो ऑफ है, चूँकि अभी कंप्रेसर इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि हमारा प्रेशर आया हुआ है। अगर कभी भी कंप्रेसर का प्रेशर 0 हो गए और आपने पीछे से पावर ऑन करने के बाद में भी कंप्रेसर ऑन नहीं होता, इसका मतलब ये नीचे की तरफ दबा हुआ है। आप इसको हल्का सा ऊपर पकड़ के खींचिए तो ये कंप्रेसर चालू हो जाएगा। क्योंकि अभी प्रेशर आया हुआ है, इस वजह से ये मतलब ये कंप्रेसर बंद पड़ा, अभी थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। पहला तो ये, और सेकंड, यहाँ से हमारा
मेन एयर ऑफ है, मैं यहाँ से ऑन करूँगा इसको एक्चुअल में एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। ये एरो का साइन इस तरीके से है, कितनी बार हम गलती से इसको इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ये नाइट्रस ऑक्साइड के लिए होता है नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ नाइट्रस ऑक्साइड है, तो हम इसको नीचे की तरफ ना घुमा के इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस टाइप से। एक बार मैं ऑफ कर देता हूँ। और गैस ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेंडर ऑन करेंगे। सिलेंडर ऑन करने के लिए देखो अभी सिलेंडर पे दोनों पे प्रेशर 0-0 आ रखा है, दोनों का प्रेशर 0-0 आ रखा है। तो सबसे पहले मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से 180 डिग्री के एंगल तक ही घुमाना है, ऐसा नहीं कि 3-4 टर्न हमारे को देने हैं, हल्का सा घुमाएंगे। ये जैसे मैंने 90 डिग्री के एंगल तक इसको खोल दिया। जब तक आपका सिलेंडर चालू है तब तक आप की इसी के ऊपर रखिएगा, और जब काम खत्म हो जाए तो इसको अच्छे से बंद करके की को कहीं सेफ लोकेशन पे आपको रखना है। जैसे ही मैंने इसका सिलेंडर ऑन किया, यहाँ पे प्रेशर आ गया मेरा, ये प्रेशर आ रहा है, इसका इंटरनल प्रेशर शो कर रहा है जो कि 200 PSI के लगभग होता है, और ये हमारा आउटलाइन का प्रेशर शो करेगा। इसको मेरे को क्लॉकवाइज घुमाना है। सिलेंडर को मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, रेगुलेटर को क्लॉकवाइज घुमाना है। जब मैं क्लॉकवाइज घुमाऊँगा, देखो ये फ्री पड़ा रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये फ्लो लाइन बंद है। और जब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो ये प्रेशर मेरा आएगा 1 के लगभग, मतलब इसको सेट करना है 1 kg। ऊपर की तरफ देखेंगे, नीचे से देखेंगे तो 15 के लगभग सेट करना है। ठीक है जी, ये मैंने 1 के लगभग सेट कर दिया। तो मेरा यह से लाइन का प्रेशर सेट हो गया, कंप्रेसर मेरा चालू है। वापस मैं मशीन पे आता हूँ, लाइटर लूँगा, और एयर तो आपको पहले ही बताया था एयर ऑन करनी है। एयर को ऊपर की तरफ ऑन किया, इस लीवर को खींचना है। जब मैं लीवर को देखो एयर ऑन करते ये प्रेशर आ गया 15 के लगभग। जनरली ऐसा ये ऑक्सीडेंट का प्रेशर 10 से 15 PSI इसके बीच में होता है, LPM के बीच में। और फ्यूल का फ्लो 4 के लगभग रखना है हमारे को, देखो 4 के लगभग। अगर कम ज़्यादा है तो इसको हम थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज बढ़ाएंगे तो इंक्रीज़ होगा, नीचे लिखा हुआ प्लस इस तरफ, तो एंटी क्लॉकवाइज पे इंक्रीज़ होता है, क्लॉकवाइज पे डिक्रीज होता है। सेम इसमें भी ऐसा कैसा ही होता है। तो अभी ये 4 के लगभग है, तो मैं पहले यहाँ पर लाइटर लेकर के जाना है ऐसे, और लीवर खींचना है ना, तो ऑन हो जाएगा तुरंत। इस टाइप से फ्लेम चालू हो गया हमारा। फ्लेम चालू होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, फ्लेम चालू करके अब हमारे को डिस्टिल वाटर लगाना है। हमने जो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स लगा रखे हैं, ये वाला डिस्टिल वाटर लगाया पहला, और जीरोइंग का बटन दबाएंगे। डिस्टिल वाटर लगा करके जीरोइंग करेंगे। ये डिस्टिल वाटर लगाया और जीरोइंग कर दिया हमने इसको। और अब हम उसके बाद में इसको रीड करेंगे।